मोअज़्ज़म फ़ख़र में खुशामदीद। मौलाना फज़लुर रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर कानून साज़ी का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल तलब कर लिया है और मौलाना साहब के इस मुतालबे ने कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साज़ी होगी वो वाया बठिंडा होगी और बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के तहत होगी उस इदारे से जिसका चेयरमैन मौलाना फज़लुर रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में होने वाले सारे के सारे अमल जो बज़ाहिर कानून साज़ी से मुतल्लिक़ है उसके ऊपर अपना कंट्रोल तलब कर लिया है। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में मौलाना साहब का ये मुतालबा कि जनाब जब तक इस नुक्ते को आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, मौलाना फज़लुर रहमान साहब की जमात आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के साथ किसी तरह का ताउन नहीं करेगी। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को अगर अपने कुछ मुतालबात को मनवाना है तो उसे मौलाना फज़लुर रहमान साहब की इस ख्वाहिश के आगे सरेंडर होना पड़ेगा। और अगर मौलाना फज़लुर रहमान साहब के इस मुतालबे के आगे हुकूमत सरेंडर कर जाएगी तो इसका मतलब मेरी नज़र के अंदर तो सिंपल यही है कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब को पार्लियामेंट का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, चाहे जनाब चेयरमैन सेनेट कोई भी हो, चाहे जनाब स्पीकर कोई भी हो, चाहे डिप्टी स्पीकर कोई भी हो, चाहे सदर कोई हो, चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, कोई भी कानून साज़ी वज़ीर आज़म की मंजूरी यानी असल वज़ीर आज़म मौलाना फज़लुर रहमान साहब की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये नुक्ता कौन सा है जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने अपनी सियासी बसीरत के बल पर आइनी तरमीमी मुसवदे में शामिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। इम्पोर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी है इसके हवाले से बहुत सारी इतलात गुज़िश्ता 24 घंटे से हमारे सामने आ गई। कई लोगों ने इस बारे में जिक्र किया कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने इस बात पर ख्वाहिश का इज़हार किया है जनाब के हमें तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मौलाना साहब ने कहा है कि हमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कुछ जो है खबरों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत की तरफ से जो आइनी मुसवदात को तश्कील दिया गया है इनको इसी हफ्ते एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाएगा और फिर ये जो एक मुतफ़िका मुसवदा तैयार किया जाएगा इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से राय ली जाएगी और फिर उसके बाद इस आइनी तरमीमी मुसवदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के रूबरू पेश किया जाएगा और इस अमल पर मौलाना फज़लुर रहमान साहब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। ये बात भी सामने आई थी कि जनाब इस आइनी तरमीमी मुसवदे के हवाले से इसी वीक पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का जो वफ्द है ये एक मरतबा फिर संजीदगी के साथ बैठेगा और इस कानूनी मुसवदे के इस तरमीमी मुसवदे के तमाम नकात को फाइनल किया जाएगा। अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर ज़रा इससे थोड़ी सी हट गया। ये बात तय है कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट्री फोरम को एक्टिवेट करने की बात की है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मौलाना साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब हमारी तजावीज़ को हर सूरत आइनी तरमीमी मुसवदे में शामिल होना चाहिए। तो फिर वो तजावीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर हुकूमत अपनी पोजीशन से पीछे हटकर मौलाना फज़लुर रहमान साहब की पोजीशन को इन कर सकती है। और इस हवाले से मौलाना फज़लुर रहमान साहब की तरफ से जो आइनी तरमीमी मुसवदा तैयार किया जा रहा है उसके सीधा सीधा नकात की जो मुखबरी हुई है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से पता चलेगा कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब किस तरीके से पार्लियामेंट का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। पहला नुकता है जहाँ पर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लियामेंट्री कमीशन को एम्पावर किया जाए। इस नुक्ते पर मौलाना फज़लुर रहमान साहब 100% हुकूमत के साथ हैं और अगर ये नुक्ता पेश किया जाता है, सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर आइनी तरमीम की जाती है तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अनकंडीशनली। और इस नुक्ते पर उनका ये मानना है कि जमीयत का ये ख्याल है कि पार्लियामेंट्री फोरम को जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से मजीद एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरा नुक्ता जो आर्टिकल 18 से मुतल्लिक है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सिविलियन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ साथ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ऑप्शंस को महदूद करता है। इस हवाले से मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उनका ये मानना है कि जनाब किसी भी तरीके से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अनलिमिटेड टाइम के लिए तो किसी तौर पर नहीं दी जा सकती। मौजूदा हालात में मौलाना फज़लुर रहमान साहब का ये मानना है कि जनाब अब चूँकि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर सानी लगी हुई है, इस मौके पर अगर हम इस चीज़ को छेड़ेंगे तो ये अदलिया के दायरा कार में मुदाखलत होगा। लिहाजा पहले
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम पर इस बात को एड्रेस कर लिया जाए कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम और ख़ासतौर पर सिविलियन के ट्रायल के लिए ये दुरुस्त है या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल को दुरुस्त करार दे देती है तो फिर आपको आईनी तरमीम करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी फैसले पर अमल दरामद करते हुए आपने जिन जिन को डीप फ्राई करना है वो कर दीजिएगा। थोड़ा सा शोर मचेगा, हम भी थोड़ा सा शोर मचाएंगे, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं होगी। मौलाना साहब ने हुकूमत को अगला दरवाज़ा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बुआ दिखाकर अपनी स्किन को सेव करने और इस बात का जो बर्डन है वो लेने से इनकार कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है आईनी तरमीम के हवाले से, और आईनी तरमीम भी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को की अगर मैं ये कहूँ कि आर्म ट्विस्टिंग की है अपने तैयार किए गए मुसवदे में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मौलाना साहब जिन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकातों में इस बात का इजहार किया था कि वो और उनकी जमात आईनी अदालत के क़याम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ताज़ा तरीन मुसवदे के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ने, जो कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने तैयार किया है, उसमें आईनी अदालत के ऑप्शन को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। मौलाना साहब का ये मानना है कि किसी भी सूरत, यानी उनकी जमात का ये मानना है कि आईनी अदालत कायम करना ज़रूरी नहीं है। आईनी अदालत का क़याम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ होगा और मौजूदा सूरत हाल में चूँकि हुकूमत जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को मुमकिना तौर पर आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहती है और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इस वक्त की जो पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन है उसके मुताबिक मुतनाज़ा है, लिहाजा इस मौके पर हमें आईनी अदालत का क़याम के ऑप्शन से पीछे हटना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक जो है ये हालात बदल नहीं जाते और नए इलेक्शन नहीं हो जाते। नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अगले इंतखाबात के बाद ही हमें रखना चाहिए। अलबत्ता मौलाना साहब की जमात की ये तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही एक आला इख्तियाराती बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए जो आईनी अदालत का काम करेगा और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करार देंगे। इस बेंच का काम ही सिर्फ ये होगा कि वो आईनी मुकदमात को सुने और उनके अलावा कोई और आईनी मुकदमात नहीं सुनेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था, उनकी जमात का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाए और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ही तमाम के तमाम आईनी मुकदमात आना चाहिए। और ये उनका मानना था कि ये जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जो 5 जजेस हैं इन्हीं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को एड्रेस कर सकें और यही सूरत हाल मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर भी होनी चाहिए और हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंचेस होने चाहिए ताकि वो आईनी तशरीह के हवाले से जो मुकदमात हैं उनको देख सकें। अब इस हवाले से हुकूमत का ये मानना है कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए। मौलाना साहब ने इस मौके पर ये नई तजवीज़ दी है, अलबत्ता वो तजवीज़ जो आईनी अदालत के क़याम का रास्ता खोल सकती है वो अब आने जा रही है। मौलाना साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स यानी वो ऐसा नुक्ता जो अभी तक किसी भी डिस्कशन में सामने नहीं आया था, मौलाना साहब ने उस नुक्ते को आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने की एक खूबसूरत मूव की है। मौलाना साहब ने जो तजवीज़ दी है जमीयत उलमा इस्लाम साहब की तरफ से ये जो आ रही हैं चीज़ें सामने, उसमें ये बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जिसके तहत इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल बनाई गई थी यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, और उसका काम ये है कि उसने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी का जायज़ा लेना है और जो भी कानून साजी आइन और कुरान और सुन्नत के जो भी कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उस कानून साजी को जो है वो मौखर करना है। उसको उन्होंने कहा जनाब ये कानून साजी नहीं हो सकती। मौलाना साहब ने इसी प्रोविजन के अंदर तरमीम का मुतालबा किया है। मौलाना साहब का ये कहना है कि मनी बिल के अलावा यानी फाइनेंस बिल और बजट के अलावा जो भी कानून साजी होगी उसका मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने की बजाय सबसे पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में पेश किया जाएगा और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से उस कानून की मंजूरी के बाद ही वो मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फिर उसको मंजूर कराया जाएगा अगर पार्लियामेंट चाहे तो। इसका मतलब ये है कि
जो भी कानून साजी, मिसाल के तौर पर ये जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की जा रही है और एक रुकन की अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को दिया जा रहा है, और इस ऑर्डिनेंस को अगर मंजूर कराना है पार्लियामेंट से तो पहले ये ऑर्डिनेंस जाएगा जनाब इस्लामी नजरियाती कौंसिल, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस बात का फैसला करेगी कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या उसके मुनाफी है। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल कहेगी कि जनाब ये कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी है तो जनाब ये पार्लियामेंट के अंदर बिल टेबल ही नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के ऊपर एक सुपरा पार्लियामेंट का क़याम हो जाएगा और उस इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो चेयरमैन है वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब ने एक सुपरा पार्लियामेंट बनाने का ये मुतालबा किया है, यानी एक जाने मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट कायम करने के लिए तैयार नहीं है, अलबत्ता पार्लियामेंट के ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसिल जैसी एक फोरम को वो जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल कानून को रद्द कर दे और कहे कि जनाब ये आइन और कानून के मुनाफी नहीं है तो जनाब वो कानून पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के ऊपर कब्जा हो जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब का। और ये कब्जा जो है ये मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मिसाल को कायम कर देगा जिसके बाद तो जनाब इस कब्जे को बागुजार कराना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मौलाना साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव खेली है। अगर हुकूमत को आईनी तरमीम को मंजूर कराना है तब हुकूमत को इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर ये जो एक नुक्ता है इसको शामिल करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर सकती है। और इस हवाले से ये जो कमिंग वीक के अंदर, इस वीक के अंदर जो मुलाकात होने जा रही है JUI और हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द की, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। और देखना ये है कि मौलाना साहब ने अब ये जो नया सड़क पकड़ी है, ये जो नया रूट पे चढ़े हैं मौलाना साहब, ये उसकी मंजिल क्या है और मौलाना साहब के हकीकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि अभी भी मौलाना साहब के हकीकी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पर्दे के पीछे ही हैं। और देखना ये है कि मौलाना साहब के जो असल मकासद हैं वो जब सामने आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। बज़ाहिर मेरी नज़र के अंदर आप मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत की कानून साजी के इख्तियार पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, और इस मौके पर जब हुकूमत डेस्परेट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आर्टिकल 18 के अंदर तरमीम की, मौलाना साहब एक ऐसा कार्ड लेकर आए हैं मैदान में जो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। अपने कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।